हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। क्योंकि हमारे प्रयास के प्रति आपका विश्वास ही हमें संबल देकर और बेहतर बनाने की प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करता है। तो शुरू करता हूं इस क्लास को। और इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथ अनसॉल्व्ड पेपर 2020 सेट 2 MB का क्वेश्चन नंबर 4। गर्दा उड़ेगा, एक एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप लोग वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। तो देखना है क्वेश्चन नंबर 4 का गर्दा उड़ाना है। तो यहां पे लिखना है हल 4 का क्या है। कह रहा है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतने इतने संरेखीय हैं। बिंदु आपको दे रखे हैं और कह रहा है अगर ये बिंदु संरेखीय है तो x और y में आपको रिलेशन यानी संबंध ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि संरेखी होने का प्रतिबंध क्या होता है, आपको बताएंगे और याद करने की ट्रिक भी बताएंगे भाई कि किस तरह से उसे याद करोगे। तो यहां पे लिख लेना है, देखिए क्या कि संरेखी होने का प्रतिबंध, संरेखी होने का जो प्रतिबंध होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालोगे वो 0 के बराबर कर दो तो वही प्रतिबंध होता है संरेखी होने का, संरेखी होने का। तो यहां पे देखना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 और y2 माइनस का y3 प्लस का x2 और y3 माइनस का y1 और प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये आपने जो फार्मूला पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस यही फार्मूले जो क्षेत्रफल का मान है इसके बराबर 0 करना है यहां पर। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू, ये इंटू में है ठीक है, y1 माइनस का y2 बराबर 0। अब आपको देखना क्या है कि आपको बिंदु दे रखे हैं तो यहां पर लिख लेना है बिंदु। बिंदु आपके कौन से होते हैं, कौन से दिए गए हैं। x, y दे रखा है, उसने दिया है x, y और दूसरा बिंदु 1, 2 भी दे रखा है और तीसरा बिंदु आपको दे रखा है 7, 0। ये तीसरा बिंदु दे रखा है। तो यहां पर देखिए इसे x जो दे रखा है इसे x1 मानना, इसे y1 मान लेना, इसे x2 मान लेना, इसे y2 मान लेना, इसे x3 मान लेना और इसे y3 मान लेना और यही बिंदु इस इक्वेशन में पुट कर देना, सॉल्व कर देना। 100% x y का रिलेशन निकलेगा। तो देखिए यहां पर आपको देखना है कि ये 1/2 x1 आपको x दे रखा है, y2 कितना दे रखा है, देखिए y2 का मान 2 दे रखा है, माइनस y3 का मान 0 दे रखा है, प्लस का x2 आपको 1 दे रखा है और y3 का मान 0 माइनस का y1 आपको y दे रखा है और प्लस का x3 का मान देखिए आपको 7 दे रखा है और y1 का मान आपको y दे रखा है, माइनस y2 का मान देखिए यहां पर 2 दे रखा है बराबर 0। बस इसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करोगे वो हम बताएंगे भाई। जब हम है चिंता करने की कोई बात नहीं भाई, 70 में 70 दिलाएंगे वादे के साथ कहता हूं। यहां पर 2 से 0 गया, 2 ही बचेगा तो x1 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस का 1 यहां पर माइनस का y बचेगा, यहां पर आपका प्लस 7 इंटू y माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसे जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर x1 में तो 2x1 हो जाएगा, प्लस का ये देखिए यहां पर प्लस का ये माइनस का है, प्लस का 1 माइनस का y तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का y आएगा, यहां पर क्या आएगा प्लस का 7y माइनस का 7 2 14 बराबर 0 आएगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है 1/2 ये 2x1 है ना, 2x1 और x1 का मान आपने रखा था कितना था, x था। तो यहाँ पे x1 नहीं x है, क्या है x। तो यहाँ पे देखिए 2x
2x कर दिया माइनस, देखिए प्लस का 7 माइनस का भाई तो प्लस का 6 बचेगा, माइनस का 14 है, लिख दिया बराबर 0। ये 2 है, इधर जाएगा 0 के अपान में हो जाएगा। तो कैसे होगा देखना है आपको। यहां पर क्या हो जाएगा 2x प्लस का 6 माइनस का 14 बराबर 0, क्योंकि 0/2 करेंगे ना तो क्या आएगा 0 ही आएगा, 2 का भाग देंगे, क्योंकि 0 का किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर संख्या शून्य ही रहती है, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे भाग दो, 0 में मान शून्य ही रहेगा। ठीक है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 का भाग जा रहा है हर जगह, तो 2 का भाग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 3y माइनस का 7 बराबर 0। अगर इसे चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, x प्लस 3y से इसका पक्षांतर कर दोगे, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यही x y में रिलेशन हो गया और यही आपका संबंध हो गया, x और y में संबंध ज्ञात करवा रहा था। इस तरह गर्दा उड़ा सकते हो भाई। अगर क्वेश्चन में मजा आया हो तो कोई लिख देना है कमेंट में, जय महाकाल ऐसा बुलाओ लाल जो लगाए पेपर के सारे सवाल 100% भाई पेपर के सारे सवाल लगाएंगे। तो देखिए गर्दा उड़ेगा, इसको रफ कर देता हूं, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन का भी गर्दा उड़ेगा, मैंने आपको बताया है कि एक एक करके सारे क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे, खेल तमाम कर देंगे भाई तमाम। तो खेल तमाम करना है ना तो न्यू सक्सेस क्लासेस पर आना है भाई। रफ कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है खा, क्या है, कह रहा है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस का 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान भाई ज्ञात करवा रहा है तो ज्ञात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो क्या है देखिए साइन 3a बराबर कॉस a माइनस का 26 डिग्री है। ठीक है, जहां 3a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करना है। जहां उसने दिया है 3a एक न्यून कोण है, इसका मतलब नहीं समझ पाए होगे आप लोग ना। ये 3a जो है ये 90 डिग्री से छोटा है, क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, तो 3a जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है ना। तो इसे क्या कर लो कि साइन, चाहे इस एंगल को चेंज कर लो आप, चाहे इस एंगल को चेंज कर लो, जिसे इच्छा हो उसे आप चेंज कर सकते हो। तो आप कहते हो कि नहीं सर साइन को नहीं करेंगे कॉस को करेंगे, तो कॉस को कर लो भाई। तो यहां पे देखना है क्या हो जाएगा, साइन 3a बराबर ये कॉस है, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस का a माइनस का 26 डिग्री। कैसे आपको बताएंगे, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर, यहां पे थीटा है तो बराबर साइन थीटा पढ़ा होगा। ठीक है, यहां पर थीटा है तो ये थीटा साथ लेके आता है। ठीक है, यहां पर थीटा कितना था, a माइनस का 26 डिग्री था। वहां पर अगर बात की जाए इस तरह देखिए कॉस, ये अगर ये थीटा है, ये वाला थीटा, एक थीटा बराबर कितना था, a माइनस का 26 डिग्री था ना, यही था। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, थीटा कितना है, a माइनस का 26 डिग्री है ना, यही था बस और कुछ नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा यहां साथ लेके आया साइन थीटा, तो ये कॉस तो साइन में चेंज हो गया। ठीक है, हो गया, लेकिन थीटा कितना है, a माइनस 26 डिग्री, तो a माइनस का 26 डिग्री देखिए यही था। और इस मतलब जब कॉस में था तो साइन में आया, यहां पर कॉस में है तो साइन में आएगा। ठीक है, तो बात तो वही है। तो यहां पर देखना है कि साइन 3 है बराबर, यहां पर आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों में आपको साइन दिख रहा है, ये साइन है देखिए ये, और यहां पर ये साइन है ना, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा ना। देखिए आगे का साइन साइन कैंसिल हो गया, तो 3a बराबर ये 90 डिग्री माइनस का a माइनस का 26 डिग्री बचा। ठीक है, यहां पर क्या करना है आपको कि 3a बराबर 90 डिग्री माइनस का अंदर गुणा कर देना है, तो माइनस का है, माइनस माइनस प्लस 26 डिग्री बचेगा। यहां पर ये माइनस का है, पक्षांतर कर देंगे, यहां पे लिख देना है पक्षांतर करने पर। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा भाई, यहां पर जो माइनस का a है इधर आएगा, प्लस का a हो जाएगा, तो 3a प्लस का a बराबर ये 26 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस का 26 डिग्री। जब इसे ऐड करोगे भाई देखिए 90 डिग्री है, 26 डिग्री है, तो 6 9 2 11 है, कितना हो गया 116 डिग्री हो गया ना।
तो यहाँ पे लिख देना है 3a प्लस a कितना हो जाएगा 4a बराबर 116 डिग्री, a बराबर 116 डिग्री अपॉन 4। इसे कैंसिल किया तो 4 दूनी 8, कितना बचा 3 बचा, 4 नेम 36। तो a का जो मान निकला वो 29 डिग्री निकला। कितना निकला 29 डिग्री। गर्दा उड़ गया ना। खेल खत्म होगा भाई, एक एक क्वेश्चन का खत्म होगा। बस आपको न्यू सक्सेस क्लासेस पर बना रहना है। अब गा नंबर देखिए, इसका भी गर्दा उड़ेगा, 100% उड़ेगा। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर गा आपको पढ़ लेना है कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ लो, गर्दा उड़ा देंगे भाई। हम हैं, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, एवरी क्वेश्चन इज 3 मार्क्स। एवरी क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। 3 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इनका गर्दा उड़ा देना है एक एक करके। ठीक है, तो उड़ेगा भाई। तो अगला देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले की माप क्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर गा डाल लेता हूं। एक गोले की माप दे रखी है, कितनी है। एक गोले की माप बराबर कितनी है 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है ना, यही है। कह रहा है गोले का आयतन क्या ज्ञात करना है। गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यही ज्ञात करना है ना। तो यहां पर एक गोले की जो माप दे रखी है, माप का मतलब क्या होता है आपको बताएंगे। जैसे ये गोला है तो इसकी माप का मतलब ये माप है। एक माप मीन्स परिमाप। ठीक, परिमाप कह सकते हो, वक्र पृष्ठ कह सकते हो, संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हो इसे, और क्या कह सकते हो संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, एक ही बात होती है भाई इसकी। गोले में परिमाप, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ये सारी एक ही बातें हैं, सीख लेना। और इन सबका जो मान होता है भाई ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। परिमाप भी इतना ही होता है, वक्र पृष्ठ भी होता है, और संपूर्ण पृष्ठ भी गोले का उतना ही होता है, क्योंकि गोला ठोस होता है। और ठोस जो गोला होता है उसका जो 4 पाई, ये क्या होती है 4 पाई, ये तो गोले की परिमाप है, परिधि है। और यहां पर ये क्या है, ये अंदर जो क्षेत्रफल है ये इसकी रेडियस का वर्ग का गुणा कर देते हैं तो ये परिमाप बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको यही देखना है। क्या देखना है आपको, देख लेना है कि गोले की माप बराबर 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और गोले की माप होती कितनी है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने अभी बताया था, बराबर 36 पाई। ठीक है, पाई से ये पाई कैंसिल हो रहा ना, और 4 आर स्क्वायर बचा बराबर 36। आर स्क्वायर की बात की जाए तो यहां पर 36/4 हो जाएगा, 4 नेम 36, आर स्क्वायर बराबर, और 9 जो है ये 3 का वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या निकली है वो कितनी निकली है 3 सेंटीमीटर। और बात क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए गोले का आयतन कितना है, गोले का आयतन कितना होता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4/3 पाई आर, आर कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर 3 का क्यू हो जाएगा, और ये 4/3 पाई, और जो 3 का क्यू का मतलब है कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार 3 का गुणा होगा। ठीक है, ये क्यू का मतलब होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही लिख दीजिए आप 3 गुणा 3 गुणा 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9 9 चौक 36, तो 3 त्रिका 9 9 चौक 36। तो यहाँ पर कहने का मीन्स है कि इसके जो माप आयतन निकला वो भी कितना निकला 36 पाई और घन सेंटीमीटर, कितना घन सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कि अतः गोले का आयतन बराबर 36 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह गर्दा उड़ा सकते हो भाई। जितना परिमाप दिया गया उतना ही इसका क्या निकला है आयतन निकला, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो नहीं सकता क्या, ठीक है। तो अब भाई देखिए गर्दा उड़ाना है हमें, क्वेश्चन नंबर घ का उड़ेगा भाई, इसे पढ़ लीजिए। तब तक मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, गर्दा उड़ा ही देंगे, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, हवा में उड़ेगा गर्दा भाई, हवा में। तो क्या है अगला क्वेश्चन आपको देख लेना है, पढ़ लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है, और गर्दा उड़ा देंगे, हवा में उड़ेगा भाई, हवा में। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण
इसके मूल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर घ है, लिख लिया, समीकरण लिख लिया 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं। क्या है? अल्फा और बीटा। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, जब अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं तो क्या होगा भाई? तो अगर मूलों के योगफल की बात की जाए तो मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। ये मूलों का योगफल होता है, ये गुणनफल होता है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या निकालना है कि मूलों का योगफल निकालना है। ठीक, ये देखिए, ये लाइन जो लिखी है मैंने, ये याद कर लेना, ये नोट पॉइंट है। अगर ये आपको नहीं याद होगा तो इस क्वेश्चन का गर्दा नहीं उड़ा सकते हो। गर्दा जब ही उड़ेगा, दोनों लाइनें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर योगफल की बात करें, अल्फा प्लस बीटा की बात करें, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है? ये माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहां पर आपका माइनस है, लगा दीजिए, ऑलरेडी फार्मूले में ये दे रखा है ना, लगा दिया। एक्स का गुणांक देख लो, एक्स का गुणांक कितना है? माइनस का 3 है। आपको इक्वेशन में देखना, एक्स का गुणांक माइनस का 3 है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। ठीक है, इस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2 हो गया है ना। माइनस माइनस प्लस बराबर 3/2। और यदि अल्फा बीटा की बात करें, मूलों का गुणनफल की बात करें, मूलों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, ये गुणन क्या होता है? गुणनफल होता है। अचर पद कितना है? 5 है। यहां पर देखिए अचर पद ये 5 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है? 2 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 5/2 निकला ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान आपने ज्ञात कर लिया। कह रहा है कि तो इतने का मान ज्ञात करना है। कितने का? आपको दे रखा है, ज्ञात क्या करना है? देखिए यहां पे लिखना ना हो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। यहां से हम क्या करेंगे? देखिए यहां पे अल्फा स्क्वायर है, यहां पे बीटा है, यहां पे बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा बीटा दोनों में है भाई। देखिए यहां पे भी अल्फा है, यहां पे बीटा भी है, यहां पे बीटा, यहां पे अल्फा भी है। तो अल्फा बीटा कॉमन मिल रहा है, यहां से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहां पर 2 अल्फा हैं, जैसे यहां पर इसने लिखा है कि अल्फा स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं अल्फा गुणा अल्फा और इंटू बीटा है। तो यहां से अगर हम अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो 2 अल्फा है ना, 1 अल्फा बचेगा, बीटा है वो तो हमने बाहर चला आया, बीटा तो बीटा का खेल खत्म हो गया, 1 अल्फा बचा, ये वाला अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, ये अल्फा बचा आपका। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा? बीटा गुणा बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा। यहां से देखिए बीटा अल्फा कॉमन, ये चला गया, क्या बचा? प्लस का बीटा बचा ना। तो इसी तरह अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस का बीटा बचा ना। तो यहां पर देखिए अल्फा बीटा का मान आपने ज्ञात कर लिया है कि मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 5/2। यहां पे लिख देना है 5/2। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल आपने ज्ञात कर लिया है, कितना है? 3/2। तो यहां पर लिख देना है गुणा 3/2। ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान है, ये दे रखा है आपको। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2। तो यहां पर अगर इसका गुणा करेंगे तो 5 × 15 2 दूनी 4 बराबर 15/4। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह गर्दा उड़ा सकते हो भाई एक क्वेश्चन का। ये थी आज आपकी क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्किल में, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इसी उड़ाते हुए गर्दे के साथ मिलेंगे भाई, और वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद।